Before going to my required topic, which is your enrichment of ores, so now refining of metal से पहले आपका नाम, सबसे पहले आपका नाम दिस, ये पढ़ाने से पहले आपका इसको रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, दिस रिफाइनिंग इज मेड बाय री एंड फाइन. फाइन है उसको दोबारा फाइन करना. इसका मतलब क्या हो गया कि ना the process now of purifying impure metal is called refining of metal. तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मीन्स, अब आप इसको ये भी कह सकते हैं, दिस इज द सिंपल सा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. द मेथड टू बी यूज्ड फॉर रिफाइनिंग एन इम्प्योर मेटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल्स एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट. याद रखिएगा आपका नाम. तो डिफरेंट रिफाइनिंग मेथड्स आर यूज फॉर डिफरेंट मेटल्स. ये मेटलर्जी का जो अभी आपने फ्लो चार्ट बनाया था उसमें लास्ट में देखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स था आपका नाम. इसी में 3 मेथड्स की बात की गई थी. वन वाज नोन एज लिक्वेशन एंड द अनदर वाज योर इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस याद रखिएगा ना. देखो तो ना ये दूसरी चीज इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक. अगर आप देखेंगे इसको मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर देता हूं. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन मीन्स नाउ रिफाइनिंग बाय दिस electrolysis. ये हो गया आपका नाम. And the most important and wide, this is the most important and widely used method for refining impure metals as electrolytic refining. तो ये 2 चीज़ें आपका नाम मैं आपको बिल्कुल क्लियर. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. अब इसमें थिक ब्लॉक आपका नाम इम्प्योर मेटल का एनोड बनाया जाता है. थिनेस्ट टाइप ऑफ प्योर मेटल्स को आपका नाम कैथोड बनाया जाता है, जिसको निगेटिव टर्मिनल से आपका बैटरी के कनेक्ट किया जाता है, उसका पॉजिटिव से आपका कर दिया जाता है ये सब. उसके बाद उसमें वाटर सोलेबल शॉट लिया जाता है. तो इसको पूरा लास्ट मैंने शायद याद होगा मुझे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मैंने दिखाया था, तो वो जरूर देखिएगा ना. ओके, इसके बाद रिफाइनिंग और मेरे दिमाग में था थोड़ा सा, तो ना देखो वैसे अब आपका आता है enrichment of ores. Enrich नाम ही लग रहा है. रिच का मतलब धनी होना. इसका मतलब इसके पास कई चीजें होंगी. अब आप बात और की करते हैं. और तो ना और इज एन impure metal containing large amount of sand and rocky materials. कोई भी और होगा, कच्ची धातु जिसको कहते हैं, तो वो आपका
ओर्स आपका एक इम्प्योर मेटल आपका होता है जिसमें आपका नाम सैंड और रॉकी मटेरियल्स आपका लार्ज अमाउंट में आपका पाया जाता है। सुनो ये, अब इसका मतलब आपका क्या इम्प्योर, गंदगी, इम्प्योरिटीज जिसको कहते हैं, इसका मतलब द इम्प्योरिटीज मीन्स या प्रेजेंट इन और इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं या और गान, तो गंग्यू कहते हैं इसको, गान। तो किसी भी और में जो इम्प्योरिटीज आपकी प्रेजेंट होती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे मैट्रिक्स आपका दिस इज यूज इन मैथमेटिक्स 12th में, 11th में आपका ना 2 into 2 की मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह, जिसमें आपको मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब जिसमें कई प्रकार की गंदगियाँ होती हैं, वो गंदगी आपका मैट्रिक्स आपका कहलाती है। इसके बाद दूसरा, these impurities must be removed from the ore, और उसके बाद ये जो ओर में से आपका इम्प्योरिटीज को आपका क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है बिफोर द THC के लिए और मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले आपका उसकी गंदगी को आपका रिमूव किया जाता है, याद रखिएगा। तो ना द सबसे इसको गंदगी निकालने के लिए आपका नाम द थर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको अलग कर देता हूँ। द सब्सटेंस नाउ एडेड टू ओर टू रिमूव द मैट्रिक्स। तो जो किसी भी और में ये गैंग या इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस इसमें आपका नाम यूज किया जाता है या एडेड किया जाता है, एडेड जोड़ा जाता है, इसको आपका नाम याद रखिएगा, इस कॉल्ड, इसको आपका नाम फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स, तो फ्लक्स इज अ सब्सटेंस व्हिच वी यूज टू रिमूव द डर्ट, द मैट्रिक्स आपका नाम फ्रॉम द ओर आपका नाम होगा। एंड फोर्थ and its results in the formation of a fusible आपका नाम compound, a fusible compound, ये this is known as आपका slag, SLAG, this is the slag। तो देखिए enrichment of ores में आपने देखा आपका ना क्या हुआ कि ore is an impure metal containing आपका large amount of sand, यानी कि सैंड और रॉकी मटेरियल्स को आपका जो इम्प्योर आपका नाम इम्प्योरिटीज है उस ओर में, उनको पहले आपका क्या करना है, उनको हटाना है। तो हटाने से पहले उस गंदगी को आपका नाम, स्पेशल नेम इज गिवन, दैट इज नोन एज अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हटाने के लिए जिस आपका नाम, फिर उसके बाद आपका नाम क्या होगा कि आपका एक्सट्रैक्शन को आपका एक्सट्रैक्शन किया जाता है मेटल का, उससे पहले उसकी गंदगी आपने हटाई और उन गंदगी को हटाने के लिए जिस सब्सटेंस का आप यूज करते हैं दैट इज नोन एज आपका फ्लक्स, इसको कहा जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो फ्यूजिबल कंपाउंड्स अपना फॉर्मेशन में अपना दैट्स द स्लैग अपना। तो ये है सारा। तो पहले तो ये कर लीजिए, फिर उसके बाद आता हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सिंपली।